हमारे समाज के लोगों ने आपको बहुत ही कायदे से बता दिया है। ये चुनाव हम सब लोगों को लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी और हम सब लोग आपके बीच में क्यों आए, इसके बारे में आपने बताया है। साथियों, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना है, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं साथियों, समाज के स्वजातीय बंधुओं, कि आज ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में हैं, हम सब लोग करीब 2-3 महीने से माहौल बना रहे थे कि हमारे समाज के लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा पूरा समाज उनकी मदद करेगा। लेकिन आज जो स्थिति पैदा की गई कि हमारे समाज के लोगों को नज़रअंदाज करके एक जाति विशेष को लोगों को यहाँ से प्रत्याशी राजनीतिक दलों से बनाया गया, तो मजबूर होकर के हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि आज जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो अन्याय हो रहा है हमारे समाज के साथ, तो इस अन्याय से लड़ने के लिए हमारे समाज के किसी साथी को निकलना पड़ेगा। हमने जब आज के 15-20 दिन पहले जब बैठक हमारे साथियों ने, जो यहाँ हमारे साथी सम्मानित लोग समाज के इकट्ठा हैं, इन लोगों ने जब फैजाबाद के शहीद उद्यान में मीटिंग किया था, बैठक किया था, तो वहाँ ये कहा था कि चाहे हमारे समाज के नंदलाल जी हों, चाहे वो हमारे लल्लन कोरी साहब हों, जितने भी हमारे बढ़े चढ़े साथी यहाँ पर हैं, मिल्कीपुर चंद कुमार कोरी साहब, जितने बढ़े चढ़े साथी हमारे समाज के हैं, सबको आप सब लोगों ने निवेदन किया सबसे कि आप सब लोग मैदान में आइए। मैदान खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम सब लोग और हमारे समाज का, और इस जो समाज हमारा बहुसंख्यक समाज आज 65-70 हज़ार की संख्या में मिल्कीपुर में निवास करता है, मतदाता है, इसकी जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी, अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी न किसी को लड़ना पड़ेगा। जब कोई हमारे समाज के साथी मैदान में नहीं आए और लड़ाई के मैदान में जब नहीं आए, तो मजबूर होकर के हमको आप लोगों ने कहा कि आप चुनाव में आइए। हमने जवाब भी दिया था कि हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन आप लोगों ने कहा कि आपसे बेहतर कोई रहेगा नहीं, आपके पास कुछ हो या ना हो, हम सब लोग मिल करके, जितने भी लोग ये बैठे हैं हमारे बगल में, हमारे साथ में और हमारे सामने और क्षेत्र में जितने लोग हैं, सब लोगों ने कहा कि हम आपके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और आपका पूरा साथ देने का काम करेंगे। आप पीछे मत हटिएगा और इस चुनाव के मैदान में आपको पूरी मर्दई के साथ समाज के सम्मान में मैदान में आना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मैं आपके आदेश और निर्देश पर आपका जो निवेदन है उसको स्वीकार करता हूं, और आपके निवेदन पर, आपके आशीर्वाद पर और सबके आशीर्वाद पर हम आपके बीच में मैदान में आए हैं। भारतीय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज ये लड़ाई, ये जो चुनाव हो रहा है, ये मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही विधानसभा का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए मैं आपके सम्मान और स्वाभिमान को ललकार के कहना चाहता हूँ कि आज ये जो पूरी समाज को लोगों ने चुनौती दिया है और हमारे समाज को नज़रअंदाज किया है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सम्मान की लड़ाई है। समाज के सम्मान की लड़ाई में आप सबको निकलना पड़ेगा और अपने आप को भोला भारती मान करके, भोला भारती कोरी मान करके इस चुनाव को लड़ना पड़ेगा और इन लोगों को बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि हम लोग मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में निवास करते हैं। अगर आपने हमारे सम्मान को ललकारने का काम किया है तो मैं आपके चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग आपके विश्वास पर खरा उतर करके मिल्कीपुर में आपके सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी क्षमता आप सबकी हो, जो भी आपकी हैसियत हो, उस हैसियत में आप सब लोग निकल पड़ो अपने घरों से। समय बहुत कम है, इसलिए आप सब लोग अपने सम्मान की लड़ाई में निकल पड़ो और भोला भारती बन करके इस चुनाव को लड़ने का काम करो। मैं आपके समाज को और आपके सम्मान को, समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और समाज के सम्मान को हटने नहीं दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।
जिंदाबाद भारतीय अंगूठी निशान, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय अंगूठी निशान, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब से चुनाव में हम लोग आए हैं, हम आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि एक राउंड तो एक तरफ से हम सब लोगों को, कुछ लोगों ने कहा कि ये लड़ रहे हैं, बैठ जाएंगे, और हमको भी तमाम लोग कहते थे कि आप चुनाव लड़ रहे हो, बैठ तो नहीं जाओगे। तो मैंने कहा कि हम सब लोग जब मैदान में आते हैं, और जिस नर्सरी से हम लोग निकले हैं, स्वर्गीय मिस सेन यादव के उस नर्सरी से निकल करके हम सब लोग जहाँ से निकले हैं, उन्होंने हमको बताया था और कहा था कि जब मैदान में आइएगा तो कभी बैठने का काम नहीं करिएगा, चाहे जितना लोग आपको खरीदने का काम करें, तो आप अपने समाज और मिल्कीपुर के सम्मान में कभी सम्मान को घटाने का काम ना करिएगा। हम लोग बैठने का काम नहीं किए। और आज भी हमारे पास मौजूदा सांसद का फोन आया था, सुबह 11 बजे करीब हम जब निकल रहे थे, तो किसी के माध्यम से उन्होंने हमारे फोन पर फोन लगाया और कहा, जिसके फोन से बात लगाया था उसने कहा आपसे सांसद जी बात करना चाहते। मैंने कहा ठीक है, दिया फोन उन्होंने, कहा बेटा कहाँ हो? हमने कहा हम घर से निकल रहे हैं, कहीं कहाँ मिलोगे? हमने कहा काम क्या है, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि आपसे बात करना है। हमने कहा क्या बात करना है? कहीं चुनाव लड़ रहा हमारा बेटा आपको मदद करना है। हमने कहा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं चुनाव खुद लड़ रहा हूँ और आपको हैसियत कैसे पड़ी मुझसे बात करने की? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नाइंसाफी आपने हमारे समाज के साथ किया है, पिछली बार तो 2022 में हम सब लोगों ने मिल करके, जो हम सब लोगों को 18,000 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से वोट मिला था, वो भी वोट लेकर के हम लोग मिले थे। और भाई राम गोपाल कोरी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनका भी पूरा वोट हमारे समाज का आपको दिलाने का काम हम लोगों ने किया था। जब ये 2017 में लड़ रहे थे तो यहीं पर ये जो है 57,000 वोट पाए थे, और राम गोपाल कोरी जी 47,000 वोट पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी जो रामू प्रियदर्शी 32,000 वोट पाते हैं, वो जा करके जब गोरखनाथ लड़ते हैं तो 86,000 वोट पाते हैं, और ये 33,000 और 26-28,000 से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब 2022 में चुनाव होता है तो पूरा हमारा राम गोपाल कोरी का वोट और भोला भारती कोरी का वोट मिला करके पूरा समाज लग करके इनको 1,03,000 वोट दिलाता है, और ये 13,000 वोट से यहाँ जीतने का काम करते हैं। और हम जब सब लोग अपने समाज के सम्मान में इनसे कहते हैं कि हमारे समाज को धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए, तो 3 शब्द में ये आदमी हमारे समाज को कहीं धन्यवाद भी नहीं दिया। तो मजबूर होकर के हम लोगों ने कहा कि आपने हमारे सम्मान को ललकारा है, इसलिए समाज के सम्मान में भोला भारती आपके सामने मैदान में आएंगे। और आपको बता दे रहा हूँ कि जिस तरह 2010 में हम सब लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे और पूरी मशीनरी लगा करके अवधेश प्रसाद अपने बेटे को जिताने का काम कर रहे थे, महान जनता हमारी मिल्कीपुर प्रथम की हमको जिताने का काम किया और इनको हरा करके यहाँ से भेजने का काम किया। फोन काट दिया उन्होंने और हमसे बात बंद कर दिया। मैंने कहा धन्यवाद आपको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सम्मान में मैदान में आया हूँ। मेरा कोई निजी मामला नहीं है, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, इसलिए ये मिल्कीपुर की लड़ाई आपके सम्मान की लड़ाई है। भाई त्रिवेणी रामजी त्रिवेणी प्रसाद जी भखौली के से चल करके आप हमारे बीच में आए हैं, तो इस लड़ाई को अपना सम्मान जोड़ करके सभी लोगों को, जितने भी आपके देवगांव खलिया घोड़बल में हैं और उस इलाके में रहते हैं, आप प्रयास करके अपना समय निकाल करके हमारे लिए देने का काम सब लोग करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मुझको सम्मान देने का काम किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल हम लोग अमानीगंज में निकले थे, अमरगंज में निकले थे, गोटिया में निकले थे, खंडासा में निकले थे। एक तरफ से बाजारों में हम और राम कुमार और हमारे भाई स्वामीनाथ कोरी प्रधान जी गोठवारा, कुल 3-4 लोग हम लोग मिल रहे थे एक तरफ से बाजार में। सब लोगों ने कहा बेटा तुमने हिम्मत किया है,
और एक मिल्कीपुर के सम्मान में आप आए हो तो मैं आपके सम्मान को बनाने का, बचाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका वंदन अभिनंदन करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जवान, संघर्ष से बदलेगा हिंदुस्तान।